अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल, आज हम वज़ू के फ़राइज़ सीखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने में आपको बताऊंगा जहाँ पे आप गलती करोगे। आज सिर्फ वज़ू के फ़राइज़ करेंगे, फिर उसके बाद सुनते हैं मुस्तहब्बात, इस तरीके से फिर एक जो है फिर आखिर में वज़ू का मुकम्मल तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वज़ू के फ़राइज़ जो है ना वो 4 हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपने धोना, ठीक है। नंबर 2 अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव धोना, ठीक है। तो आप सबसे पहले शुरू करो अपना चेहरा धो, ठीक है। चेहरा आपने धोना, ये जो पेशानी के बाल हैं, उंगली लगाओ वहाँ से, हाँ जी, ये पेशानी की जहाँ से पेशानी के बाल शुरू हो रहे वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, ये यहाँ तक, हाँ। और एक कान की ये जो है ना, ये उंगली लगाओ ना, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ठीक है। ये जो है, तो आप धोना शुरू करो, पहले चेहरा धो। तीन मरतबा धोना है ना, ये नहलाना नहीं है, साइडों पर आहिस्ता आहिस्ता करो। अच्छा, फिर तो जो साथ आपके बैठे होते होंगे मस्जिद में वो तो सारे सही है। तो सही तरीके से हो गया, ऊपर करो फेस अपना, हाँ ये थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी नहीं, यहाँ तक नहीं लेके जाना, थोड़ा सा मतलब कि फेस को थोड़ा साफ करो दोनों हाथों से, यानी थोड़ी के नीचे तक आ जाए, यानी कि गीला हो जाए थोड़ी के नीचे भी, यहाँ तक बस, वो पूरी गर्दन नहीं करनी, सिर्फ यहाँ तक करो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो चेहरा धोते हैं। अब दूसरा जो है, अपने दोनों हाथ आपने धोने हैं कोहनियों समेत। चलें, ये फ़राइज़ है, हाँ जी। पहले सीधा कौन सा है, चले धो। कोहनी जो है ना वो खुशक ना रहे, ठीक है आपकी। ऊपर कर लो ना वो, हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरा हाथ भी, हाँ जी, दिखाओ। वो भी दिखाओ, हाँ जी, ठीक है। अब आपने करना है सर का मसा करना है, ठीक है। तो सर का मसा जो है ना वो मुकम्मल सर का मसा करना, ये सुन्नत है। और सर के अगर 4 हिस्से किए जाएं, एक हिस्से पे अगर आप कर लेते हैं ये फ़र्ज़ है, ठीक है। चौथाई सर का मसा करना। तो अब आप थोड़ा सा, यानी कि अगर आपके हाथ तो गीले ही हैं, तो आप इनको जो है ना वो इस तरीके से अपने, जिस तरह मसा कैसे करते हो आप, करो सर का मसा दोनों हाथों से। सर दबाना नहीं है, सर का मसा करना है। यहाँ ऐसे करो ना दोनों हाथों की, यानी उंगली, ये हाथ की जो 3 उंगलियाँ ना, ये भी ऐसे करो। नहीं, मैं बताता हूँ, ये उंगलियाँ ऐसे करो, ये दूसरे हाथ की उंगलियाँ भी ऐसे करो, जैसे उसके हाथ, इस तरीके से। अब जाना, हाँ जी, शुरू से जहाँ से पेशानी के बाल शुरू हो रहे हैं वहाँ से, हाँ जी, यहाँ से थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, हाँ यहाँ तक करना, ये फ़र्ज़ है। अगर यहाँ तक भी नहीं करोगे तो फिर आपका मसा नहीं होगा और ये फ़र्ज़ रह जाएगा। और अगर फ़र्ज़ आपका नहीं हुआ तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा, फिर आप नमाज़ पढ़ेंगे या कुरान पाक पढ़ेंगे तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़राइज़ जो है ना वो वज़ू में ज़रूरी हैं। और अगर मुकम्मल सर का करो, पीछे तक लेके जाओ, हाँ। अब यहाँ से आगे ले आओ, यहाँ से कानों के ऊपर से अपने दोनों हाथों को आगे ले आओ। ये कैसे सर का मसा कर, तो यहाँ से ऐसे लेके जाना पीछे, फिर यहाँ से आगे ऐसे, यहाँ से आपने लेके जाना है ऐसे पीछे यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे लेके आना है। समझ आ गई दोनों? चलो, हाँ हाँ, कान के ऊपर से लेके आना है, हाँ जी। ये जो है वो सुन्नत तरीका, मुकम्मल सर का मसा करना, ठीक है। फ़र्ज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया, फ़र्ज़ तरीका। अब आपने जो चौथा फ़र्ज़ है वो है दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। तो अब जो है, पहले आप दायां पाँव निकालो अपना, कौन सा है, हाँ, यहाँ इसको धोना शुरू करो। ये वाली जो चीज़ है ना, ये टखना, ठीक है, ये भी खुशक ना रहे यहाँ तक, यानी कि मुकम्मल पाँव को धोना होता है। अगर कोई भी जगह आपकी खुशक रह गई तो आपका वज़ू नहीं होगा, ठीक है।
ये उंगलियों का जो है ये खिलाल ज़रूर लाजमी करना। और ये सीधा हाथ है, हाँ उल्टे हाथ से ये इस उंगली से इधर करो उंगली, ये जो आपकी उंगली है ना इससे जो है वो पाँव का खिलाल, उंगलियों का जो है वो खिलाल करो। हाँ जी, दोनों सारी सब उंगलियों में। ये जो खिलाल नहीं ना करते उनके बारे में सख्त वईद है। हाँ जी, ये हाँ सारी उंगलियों में करो इस तरीके से, ताकि कोई जगह खुशक ना रह जाए। ठीक है, हाँ ये मुकम्मल पाँव सही तरीके से दो। ये देखो खुशक है यहाँ से, दिखाओ। हाँ जी ठीक है, पीछे से। ठीक है, दूसरा पाँव दो। सही तरीके से। ये जो उंगलियों का खिलाल है ना ये लाजमी करना होता है, जो नहीं करता ना तो उसके बारे में सख्त वईद आई है हदीस में। हाँ सही तरीके से कर लिया। पाँव पीछे से देखो, ये देखो यहाँ से खुशक है। सही तरीके से वज़ू के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखना है। दिखाओ, ये देखो अभी भी अच्छा चलें ठीक है। ये थे आज जो हमने सीखे, ये वज़ू के फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ रह जाए ना, मसलन आपने सबसे पहला क्या था, चेहरा धोना। चेहरे की लिमिट क्या है, ये जो पेशानी के बाल है ना आपके, ये पेशानी के बाल जहाँ से शुरू होते हैं यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और ये जो है ये चीज़ होती है लो, यानी एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। अगर इस हिस्से को आपने नहीं धोया या इसमें से कोई थोड़ी सी जगह भी खुशक रहेगी तो आपका जो वज़ू का फ़र्ज़ जो पहला था चेहरा धोना वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका वज़ू नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा जो फ़र्ज़ था आपने हाथों कहाँ तक धोना है, ऊपर करो, ये ऊपर करो ना। ये जो है आपकी कोहनी जो है ये भी गीली होनी चाहिए। ठीक है, यानी कोहनी से यहाँ तक आपने हाथों को धोना, दोनों हाथों को। ठीक है, ये दूसरा फ़र्ज़ था। और तीसरा फ़र्ज़ जो है वो सर का मसा था। सर का मसा जो है चौथाई हिस्सा, यानी कि 4 हिस्से इसके करें ना इस तरीके से, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से ये 4 हिस्से हो जाते हैं। तो एक हिस्से का जो है वो मसा करना ये क्या है, फ़र्ज़ है। ठीक है, यहाँ तक आपने मसा कर लिया तो आपका मसा हो जाएगा, तो फिर आपका वज़ू हो जाएगा। अगर आपने मुकम्मल सर का मसा करना है जैसा कि हम करते हैं हम लोग, ये सुन्नत है। ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है। और क्या कहते हैं, आपने पाँव का मैंने आपको बता दिया है। पाँव आगे करो, ये टखनों तक, ये जो है ये हिस्सा है, इधर करो, इधर, ये टखनों तक, यहाँ तक जो है वो धोना जो है वज़ू में पाँव का ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वज़ू के फ़राइज़ हो गए। समझ आ गया सारा तरीका आपको? ऊंची आवाज़ से बोलो ना। हाँ नहीं, हाँ जी बोलो। ठीक।